नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम्स ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि ब्रेस्ट कैंसर होने के क्या क्या कारण होता है और किन महिलाओं में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और कैसे आप अपने आप को फिज़िकली एग्ज़ामिन करके ये कंफर्म कर सकते हो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानकारी मिल सके और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किन किन महिलाओं में हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर उन महिलाओं में होने के चांसेस रहता है जिन महिलाओं का पीरियड्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है और बहुत ही जल्दी बंद भी हो गया है, उनको ये होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं जो महिलाएं हार्मोनल थेरेपी लेते हैं। हार्मोन का थेरेपी लेते हैं, एक तरह का हार्मोनल थेरेपी एक इलाज होता है, कुछ महिलाएं लेती है, उस कारण से भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप्ड हो सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं में जो शहर के महिलाएं हैं या जो गांव की महिलाएं हैं तो वो स्मोकिंग करने का आजकल चलन हो गया है, तो जो महिलाएं स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो उस कारण से भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप्ड हो सकते हैं। इसके अलावा उन महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जो महिलाएं अपने मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं और यूज करने के पश्चात उस मोबाइल फ़ोन को अपने छाती के पास रखते हैं, तो उससे होने वाले रेडिएशन के कारण ब्रेस्ट कैंसर डेवलप्ड हो सकते हैं। इसके अलावा उन महिलाओं में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा लेते हैं, उन कंडीशंस में भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अब हम जानते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ये होता है कि आपके ब्रेस्ट में गठान पड़ जाती है या ट्यूमर हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि ट्यूमर दो तरह का होता है। एक होता है बेनाइन ट्यूमर में दर्द नहीं रहता है और ये नॉन कैंसरस होता है, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में दर्द रहता है, टच करने पे प्रॉब्लम्स होती है और उसमें से कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीवर भी आ जाता है और उसमें से सिक्रीशन होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होता है, यानी मैलिग्नेंसी से ही पता चलता है कि आपको कैंसर है। तो जो मैंने आपको बताया कि गठान हो जाती है ब्रेस्ट में, तो गठान में ऐसा देखने को मिलता है कि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको फाइब्रो एडिनोमा है, यानी कि आपको ब्रेस्ट में लंप हो गया है, जो फाइब्रस टिश्यूज है उसमें डेवलप हो रहा है, अगर आप उसको टच करते हो तो वो मुलायम रहता है और वो मूवेबल होते हैं। अगर वहाँ टच करते हो तो पूरे इधर से उधर जाता रहता है, पूरे ब्रेस्ट में वो गठान घूमता रहता है, बिल्कुल मुलायम रहता है और उसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं रहता है। तो ये कैंसरस नहीं होते हैं। दोस्तों, कैंसरस उस कंडीशंस में होता है कि अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ पड़ गई है और उसको टच करने पे वो मूव नहीं करता है, वो एक ही जगह स्थिर रहता है, बिल्कुल हार्ड रहता है, पत्थर की तरह रहता है और पेनफुल रहता है, आप उसे टच नहीं कर पाते हो और उसमें से पस का फॉर्मेशन होने लगता है, फीवर आ जाती है। ये लक्षण कैंसर के है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको दिखे तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो ब्रेस्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाती है और सूजन आपके यहाँ तक फैल जाती है और नीचे बाँह तक यहाँ तक फैल जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फैल जाता है। सूजन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और उसमें अगर आप उंगली दबाते हो, प्रेस करते हो तो गड्ढे
पड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा सिम्टम्स है, साइन है, जिससे आपको कंफर्म होता है कि आपको मैलिग्नेंसी होने के चांसेस है। तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट के जो निप्पल होता है, जो नोकीला एरिया होता है, वो अंदर की तरफ धंस जाता है, रिट्रैक्ट होता है, निप्पल रिट्रैक्ट हो जाता है, अंदर की तरफ धंस जाता है। तो ये भी एक साइन है ब्रेस्ट कैंसर होने के। इसके अलावा आपके निप्पल्स में से फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। उस फ्लूइड का कलर ग्रीनिश हो सकता है, वाइटिश हो सकता है, और अगर ब्लड आए तो कन्फर्मली ये होता है कि आपको कैंसरस है। इन केस इसमें स्मेल भी रहता है, और जो डिस्चार्ज होता है वो अनवांटेड डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है महिलाएं, उनमें भी देखने को मिलता है, और जो फीडिंग नहीं करवाती यानी बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, उनमें भी देखने को मिलता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको कैंसरस के सिम्टम्स होते हैं। इस कंडीशंस में आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसके अलावा आपके जो ब्रेस्ट के जो एरिया होते हैं, उसमें ब्रेस्ट के जो नसें होती है, साधारण शब्दों में अगर हम जानें तो आपके ब्रेस्ट के ऊपर नीली नीली नसें उभरी हुई दिखाई देती है। जैसे कि आप वेरिकोज वेंस में देखते हैं, पैर में या कहीं भी वेरिकोज वेंस में आपकी नसें उभरी हुई सी रहती है और वो नीली नीली रहती है। तो आपके ब्रेस्ट एरिया में भी आपको दिखेगा पूरा एक नस का जाल फैला हुआ है और उभरा उभरा हुआ है और ब्लू कलर का है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है ब्रेस्ट कैंसर होने के। इसके अलावे अगर आपके ब्रेस्ट में गठान हो गया है, उसमें दर्द हो रहा है और उसमें से पस का फॉर्मेशन होने लगता है, और पस का फॉर्मेशन होने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है, वो जल्दी सूखता ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़े सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। दोस्तों, इसके अलावे आपके जो ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो एक दूसरे की, दोनों का जो साइज होता है उसमें एब्नॉर्मलिटी आती है। साधारणतः अगर 5% 2-4% का अंतर दोनों ब्रेस्ट में होता है, लेकिन अगर आप देखें फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आपको दिखने को मिलेंगे। तो ये भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के सिम्टम्स और साइन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे आप डायग्नोस करते हैं। दोस्तों, अगर जिन महिलाओं को इस तरह की सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या इस तरह के प्रॉब्लम्स वो फील कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स के पास आप ज़रूर जाएं। डॉक्टर्स आपका कंफर्म करने के लिए, डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कैंसर है या नहीं है, उस कंडीशंस में कुछ टेस्ट या स्कैन करवाए जाते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मेमोग्राफी करवाई जाती है। मेमोग्राफी में ब्रेस्ट में गठान के बारे में पता चलता है कि उसका साइज़ क्या है, कितना है। इसके अलावा इसका CT स्कैन या MRI करवाया जाता है। इसके अलावा इनकेस कभी कभी ऐसा भी होता है तो इसमें बायोप्सी की भी कंडीशंस पड़ती है। तो ये थे इसके इन्वेस्टिगेशन स्क्रीनिंग टेस्ट, जिससे डॉक्टर्स कंफर्म कर लेते हैं कि आपको मैलिग्नेंसी है या नहीं है। इसके अलावा मैं आपको घरेलू टिप्स बता रहा हूँ, जिसको यूज करने से आपको कैंसर से आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जिन महिलाओं के मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत रहता है या उनकी नानी माँ को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत रहता है, उन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो महिलाएं घरेलू उपाय में ये कर सकते हैं कि जो हार्मोनल पिल्स लेते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, उनको इमीडिएटली बंद कर देना है। इसके अलावा वो अपने खाने में विटामिन बी का ज़्यादा यूज करना है। विटामिन बी दाल में ज़्यादातर पाया जाता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन सी
आपको लेना है। विटामिन सी आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आती है और फलों में मिलती है। यानी जो भी खट्टे फल होते हैं, अंगूर या नारंगी या नींबू, इसमें विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो ये हैं घरेलू उपाय जिसको यूज करने से आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बता रहा हूँ जिसे आप डॉक्टर्स की देख रेख में ही आपको लेना है, क्योंकि कैंसर्स में जो सेल होता है बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है। तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी यूज की जाती है। एलोपैथ मेडिसिन्स के साथ साथ भी आप दोनों मेडिसिन्स ले सकते हैं। या अगर आपका रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी के थ्रू हो रहा है, तो अगर केमो हो रहा है, केमोथेरेपी की जा रही है, तो उस कंडीशंस में भी आप सिम्टम्स के अनुसार होम्योपैथिक मेडिसिन्स डॉक्टर की देखरेख में आपको लेना है। खुद से ये दवाइयाँ नहीं लेनी है। इसमें कुछ दवाइयाँ यूज की जाती है, जैसे फाइटोलेक्का, डिकेंड्रा है, कॉर्नियम यूज की जाती है, हाइड्रेस्टिस यूज की जाती है, एस्टेरिस रूवेंस यूज की जाती है और कार्सिनोसिन्स भी यूज की जाती है जिनको प्रीवियस हिस्ट्री कैंसर का रहता है। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जिसे आप डॉक्टर्स के देखरेख में यूज कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता नहीं है और ये इस कंडीशन से सफ़र कर रही है, तो ये वीडियो देख कर के अपने आप को लाभान्वित कर सकती है और इससे वो बच सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।